आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्रभु आप सभी को बचा संभाल के रखे होंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का हमारा वचन है मत्ती का 7 का 15 पद पढ़ेंगे हम। जैसा पेड़ वैसा फल। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन बहुत ही सामर्थी है और आप लोगों को ये वचन बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब जाकर अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो आइए हम अपना प्यारा सा वचन स्टार्ट करते हैं। झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंत में वे फाड़ डालने वाले भेड़िए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन हमें बताता है ऐसे भी भविष्यवक्ता होते हैं जो हमें ही लूट लेते हैं, क्योंकि झूठे आजकल के डेट में झूठे पास्टर भी हैं और झूठे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से झूठे पास्टर भी होते हैं। ऐसे लोगों को कैसे पहचानें? तो आइए इस वचन को हम और आगे पढ़ते हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम उनकी बातों से पहचानेंगे। फल यानी कि बात, हम उनके मुंह से बात निकलेगी, हम उससे पहचान सकते हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उटकाटरों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छे पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जो अच्छा होता है, चाहे पास्टर, कोई मनुष्य, कोई भी जो अच्छा होता है उसके ज़ुबान से अच्छी बातें निकलती हैं। पास्टर जी को ही ले लीजिए, पास्टर जी रहेंगे तो उनके मुंह से गलत बात नहीं निकलेगी, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का वचन रहेगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जो बुरे होते हैं उनके मुंह से ज़्यादा देर तक अच्छी बातें नहीं निकलती। थोड़े देर के लिए वो चापलूसी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं कर सकते। और जो अच्छा होता है, जिसके अंदर परमेश्वर का वचन होता है, उसके अंदर से हमेशा परमेश्वर का वचन निकलता है, परमेश्वर की ओर से वो बात करता है। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आमीन। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इसी प्रकार से ऐसे लोगों को पहचान सकते हैं। तो प्रभु आप सभी को इस वचन पढ़े जाने सुने पे आशीष दे। और आप लोग भी ऐसे ही, हम में सभी बहुत सारे ऐसे भी पास्टर लोग हैं कि मतलब सिर्फ लूटने पे लगे रहते हैं। तो मैं जानती हूँ कि किसी को ये बातें बुरी लगती होगी, लेकिन वचन खुद बताता है ऐसे भविष्यवक्ताएं हैं कि भेड़िया बनकर फाड़ डालते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे लोगों से हमें बचा रहना है। क्योंकि जो सच में परमेश्वर का दास होगा उसके मुंह से सिर्फ वचन और परमेश्वर की बातें निकलेंगी। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, और जो झूठा रहेगा उसके मुंह से सिर्फ चापलूसी निकलेगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग भी कहीं भी ना फंसें, और अगर फंस भी जाएं तो परमेश्वर है ना, तो आप उनसे प्रार्थना करके अपना सारा काम करिए, सब सफल होगा। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।